हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विथ VLP. Today we will study the first chapter of Beehive, the fun they had. The author of this chapter is Isaac Asimov. Author Isaac Asimov was an American who was also a professor of biochemistry at Boston University of America. He took birth on 2nd January in Russia in 1920. The given story, the fun they had, is a story of future. The futuristic time might be without books and schools. At the time, perhaps there would be no teachers and no classrooms. Robots and computers would be commanding the whole system of education. इस कहानी में यह कहा गया है कि हमारे फ्यूचर में हमें पढ़ने के लिए बुक्स और स्कूल की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब हम विजुअल क्लासेस कर सकेंगे। मतलब हम उस समय कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट से या प्रोग्राम रोबोट से ही हम उस समय पढ़ाई कर लेंगे। हमें कोई बुक्स और बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स स्टडी फर्स्ट पैराग्राफ. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा. किसके विषय में? ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. जिस पेज पर 17 मई 2157 लिखा हुआ था, उस पेज पर उसने लिखा कि आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy. यह बहुत पुरानी पुस्तक थी. मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे लड़के थे, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज पर छपा करती थीं. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले तथा मुड़े हुए थे, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, जो स्क्रीन पर उस समय उस प्रकार चलते थे जैसा कि आप सोचा करते थे. पढ़ना उस समय बहुत अजीब था. एंड And then, when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. फिर से उसी पेज पर चले गए जो वो पहले पढ़ चुके थे. गी said Tommy, what a waste. टॉमी ने कहा, अरे ये क्या बर्बादी है. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम सारी बुक ये पढ़ लेते हो तो उसे फेंक देते हो. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, बट मैं इसे नहीं फेंकता हूँ. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks and Tommy had. He was 13. तब मार्जी ने कहा, मैं भी नहीं. वह 11 वर्ष की थी तथा उसने टॉमी जितनी टेलीबुकें नहीं देखी थी. वह 13 वर्ष का था. Where did you find it? My house. मेरे घर में. He pointed without looking. वह बिना देखे ही इशारा किया कि मेरे घर में. He was busy reading in the attic. Attic means अटारी. इसको हम छत भी कह सकते हैं, क्योंकि वह अपने छत पे पढ़ने में बिजी था. What is it about? यह किसके बारे में है? स्कूल के. उसने कहा. Margie was scornful. School? What is there to write about school? I hate school. मार्जी ईर्ष्या से बोली. स्कॉर्नफुल मतलब ईर्ष्या, नफरत या तिरस्कार, कुछ भी बोल सकते हैं. मार्जी ईर्ष्या से बोली, स्कूल के विषय में लिखने को क्या है, मुझे स्कूल से नफरत है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर.
The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. वर्स एंड वर्स मीन्स बेकार से भी बेकार, मीन्स बहुत खराब, एंड सॉरोफुली मीन्स दुखी होकर। जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, पर अब उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। और जो वहाँ के मैकेनिकल टीचर्स थे वो उसका हर साल एग्ज़ाम लेते रहते थे और वह उसके पेपर में बहुत ही खराब करती थी, मतलब उसका पेपर वह बहुत खराब होता था। अंत में उसकी माँ दुखी होकर अपना सिर हिलाया और इंस्पेक्टर को बुला लिया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा सा, मतलब छोटा सा व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारे औजार थे, डायल्स थे, तारों से भरा हुआ बक्सा था। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसने उसे एक सेब दिया और तब वो टीचर को वहाँ से एक और ले गया। मार्जी had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्जी को लग रहा था कि वो जो आदमी उसे बनाने आया है, मतलब जो मार्जी वो क्वेश्चन पेपर करती थी उसे समझ में नहीं आता था, तो उसकी माँ जो शिकायत की थी उस इंस्पेक्टर से, तो वो आया था उसको उस बारे में समझाने बताने कि क्या क्या है। तो मार्जी को ये पता था कि उस इंस्पेक्टर को भी ये नहीं आता होगा, पर उसे सब कुछ ठीक करना आता था। और करीब 1 घंटे के बाद ही यह फिर से बड़ा सा वैसे ही काला और कुरूप, मतलब वैसे ही काला अक्षरों में लिखा हुआ उस स्क्रीन पर दिखाई दिया, जैसे कि पहले वहाँ पे सारे प्रश्न दिखाई देते थे। That was not so bad. वह इतना बुरा भी नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. मार्जी उस पार्ट से ज़्यादा नफरत करती थी जहाँ पे उसको अपना होमवर्क नोट करना था और अपना टेस्ट पेपर नोट करना होता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark is no time. जब वह 6 साल की थी तब ये सारे काम वो करती थी, और जब वो पंच कोड में ये सारा लिख लेती थी तो उसका गणना, उसका कैलकुलेशन वहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर्स थे उसी वक्त कर लिया करते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। काम समाप्त होने के बाद वहाँ इंस्पेक्टर मुस्कुराया मार्जी को देख करके और उसका सिर थपथपाया। He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. John." वह उसकी माँ से बोला, मिसेस जॉन, इसमें इस छोटी बच्ची का कोई दोष नहीं है। I think the geography sector was geared a little too quick. Geared means arrangement. वह बोला कि मुझे लगता है कि ये जो जोग्राफी का जो एरिया है वो जल्दी से अरेंज कर दिया जाता है। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जोग्राफी एरिया को अरेंज करने में 10 वर्ष तक भी लग जाते हैं और इसका स्तर बहुत ही धीरे धीरे काम में लिया जाता है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. कुल मिलाकर जो मार्जी की प्रगति थी, सक्सेस थी या प्रोग्रेस भी कह सकते हैं, वह एक संतोषजनक था, क्योंकि वो जो जोग्राफी का जो सेक्टर था वो बहुत ही जल्दी अरेंज कर दिया गया था और वो फिर से मार्जी के सिर को थपथपाता है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. जी ये सोचकर बहुत ही निराश थे कि वे अध्यापक, वे टीचर्स उसको अब वहाँ से पूरी तरह से दूर लेकर चले जाएंगे।
They had once taken Tommy's teachers away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. एक बार टॉमी के अध्यापक लगभग उसे 1 महीने के लिए दूर लेके चले गए थे क्योंकि उसका जो इतिहास का हिस्ट्री का जो एरिया था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, इसलिए यही बात सोचकर वह बहुत ही निराश थी। So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसलिए वह टॉमी से बोली, हम स्कूल के बारे में या कोई भी इस स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes. Superior means श्रेष्ठ। टॉमी ने उस समय मार्जी को एक बड़ों के जैसे, जैसे हम लोग कोई बात बोल देते हैं तो बड़े हमें देखते हैं, घूरते हैं, वैसे ही टॉमी ने उस मार्जी को ऐसे ही देखा। इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारे तरह का विद्यालय नहीं है मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। वह अपने बातों को कहने से पहले मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपने बातों को वह बोला, श्रेष्ठता दिखाते हुए बोला, मतलब बड़ों के जैसे बोला कि वह इस प्रकार का विद्यालय नहीं है जो सालों पहले हुआ करता था। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्जी को यह सारी बातें बहुत बुरी लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। उसने कुछ समय तक उसके कंधे के ऊपर मतलब कंधे के पीछे मतलब उसके पीछे खड़ा होकर पढ़ा और कहा, फिर भी उनका अध्यापक हुआ करता था, उनका टीचर होता था। They had a teacher, but it was not regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? उसने कहा, ठीक है, टीचर होते थे, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं होते थे, वह एक व्यक्ति हुआ करते थे। व्यक्ति? कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था तथा उन्हें होमवर्क दिया करता था और उनसे क्वेश्चन किया करता था। In 7th paragraph, a man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. अच्छा, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। वह बोल रहे थे कि उसके पापा भी उतना ही जानते हैं कि जितना उनका टीचर उनके बारे में समझता है और जानता है। He knows almost as much. I बेचा, यहाँ इनफॉर्मल वे में बेचा बोला है जिसका मतलब होता है आई एम श्योर। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. मार्जी अब बहस नहीं करना चाहती थी। वह बोली, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी। The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी जोरों से हंसा और बोला, मार्जी तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है, टीचर्स घर में नहीं रहते हैं, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग होता है जहाँ पर वह रहते हैं और उन्हीं के पास बच्चे जाया करते हैं पढ़ने के लिए। All the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, निश्चित ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे। अगर वह बच्चे एक ही उम्र के होते थे, एक ही एज के होते थे, तो श्योर है कि एक ही क्लास में पढ़ेंगे, तो वह एक ही सब्जेक्ट वहाँ पढ़ते थे, मतलब एक ही चीज़ सारे पढ़ते थे। But my mother say a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार सामंजस्य
मतलब वो कैसा पढ़ता है, हमें उसे कैसा व्यवहार करना पड़ता है, लड़के और लड़की के साथ एडजस्ट करना पड़ता था, और यह कि हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना होता था। जैसे हम भी जानते हैं कि हमारे स्कूल में भी जब आते हैं टीचर्स, तो जैसे हमें पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत ही वीक होते हैं, तो टीचर्स उन्हें उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि वो बच्चा समझ जाए। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि टीचर्स को हर बच्चे के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. इसी प्रकार वे इसे तब से इस प्रकार नहीं किया करते थे। टॉमी फिर से मार्जी से बोल रहा है कि टीचर पहले से ही वैसे नहीं है कि तुम जो चाहोगी वही करेंगे, मतलब तुम्हें जो पसंद है वही तुमको वही बुक पढ़ाएंगे। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. मार्जी तेज से बोली, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मैं दूसरे फनी स्कूल में पढ़ना चाहती थी। अभी उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की मम्मी ने उसे बुलाया, मार्जी स्कूल। मार्जी looked up, not at Mamma. Now said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मार्जी ने ऊपर देखा, अभी नहीं मम्मी। उसकी मम्मी ने बोला कि शायद टॉमी को भी स्कूल जाना है। तब मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. शायद, उसने उदास होते हुए कहा और सीटी बजाते हुए वो अपने बाह में लिया और दबाकर चला गया। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. मार्जी स्कूल रूम में गई, जो उसके बेडरूम के बगल में ही था, और उसका मैकेनिकल टीचर वहाँ पे चलते हुए उसका वेट कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learned at regular hour. और जो वह मैकेनिकल रूम था वह हमेशा शनिवार को और रविवार को, सैटरडे और संडे को हमेशा उसी समय पर खुला रहता था। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hour. वह जो मैकेनिकल रूम था, मैकेनिकल रूम जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, मैकेनिकल रूम हम इसे उसे बोलते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चीज़ें होते हैं जिससे हम पढ़ाई करते हैं। जो मार्जी की मम्मी थी वो बोला करती थी कि अगर लड़कियाँ अपने रेगुलर टाइम से पढ़ें तो वो और अच्छा सीखेंगी और अच्छा पढ़ सकेंगी। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the प्रॉपर स्लॉट। स्क्रीन चमक रही थी और उसने कहा, आज हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन पे उसका एडिशन पढ़ेंगे, मतलब जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है वो हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वह बोला, तो कृपया अपना जो पिछला होमवर्क है, मतलब यस्टरडे होमवर्क है, उसे उस स्लॉट में फिल करो। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's was a little boy. स्कूल के बारे में सोच रही थी, उस स्कूल के बारे में जहाँ पर उसके दादाजी के भी दादाजी पढ़ाई किया करते थे जब वह छोटे बालक थे, छोटे से बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day.
पूरे आस-पास के बच्चे आया करते थे और स्कूल के फील्ड में हँसते थे, खेलते थे, चिल्लाया करते थे और स्कूल रूम्स में साथ में बैठते थे और जैसे ही छुट्टी होती थी मतलब दिन समाप्त होने वाला रहता था, वो साथ में घर चले जाते थे। जैसे हम लोग किया करते हैं, जैसे हम लोग अगर स्कूल जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और जो भी हमारे घर के आस-पास रहते हैं, हमारे क्लासमेट्स उनके साथ भी हम स्कूल चले जाते हैं और फिर साथ में ही जब हमारी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो हम घर वापस आ जाते हैं। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. एक साथ ही सारी बातें सीखते थे मतलब वह जब क्लास में बैठते थे पढ़ने तो एक ही जैसे सबको पढ़ाया जाता था, एक ही सब्जेक्ट सबको पढ़ाया जाता था, एक ही सब्जेक्ट के बारे में और इसीलिए वह जब घर आते थे तो वह जब उनको अपना होमवर्क करना होता था तो वह एक दूसरे की हेल्प भी लेते थे और उस बारे में डिस्कशन भी कर पाते थे। And the teachers were people. The mechanical teachers was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और वह टीचर एक व्यक्ति हुआ करते थे और इस समय जब हम इस फ्रैक्शन 1/2 तथा 1/4 को जब जोड़ते हैं तो जो अब हम मैकेनिकल रूम में क्लास करते हैं तो वो वहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देते रहते हैं और चमकते रहते हैं और मार्जी ये भी सोच रही होती है कि वह पुराने दिनों में ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो ये फ्रैक्शंस है उस समय उन बच्चों को कैसा लगता होगा। वह ये भी सोच रही है कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा जब उनके टीचर्स उनके पास में ही रहकर उनको सारी बातें सिखाया करते थे, उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। सो गाइज़ आई होप आपको यह चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।